हेलो स्टूडेंट्स, वैलेंसी की दुनिया में आपका स्वागत है। एटम्स आपस में जुड़ने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है जो पूरा होने की कोशिश करता है, जिसे वैलेंसी कहते हैं। यानी जुड़ जाना, किसी से संबंध बना लेना, ये एटम की फितरत होती है। सो वैलेंसी किसी तरह का संबंध होता है। शायद वैलेंटाइन शब्द भी यहीं से ही आया हो, राइट। तो वैलेंसी का एक थंब रूल अगर आप जान गए तो ये मानिए आप केमिकल कंपाउंड्स को खुद इमेजिन करना, उनकी गहराइयों को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थंब रूल ये है, वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग स्पीशीज मस्ट इक्वलाइज। यानी जब भी दो एटम या दो स्पीशीज में आयंस भी शामिल हैं, जैसे चार्ज वाली चीजें, जब भी कोई दो चीजें आपस में जुड़ेंगी और वो अलग अलग संख्या में जुड़ सकती हैं या सेम भी जुड़ सकती हैं, लेकिन किसी एक की टोटल वैलेंसी उससे जुड़ने वाली वैलेंसियों के बराबर होगी, तभी वो बात बनेगी, तभी वो स्टेबल होगा। जैसे हम एक प्लग को सॉकेट में लगाते हैं, तो प्लग अगर 2 पिन प्लग है तो सॉकेट में हमें 2 होल्स चाहिए, और अगर प्लग 3 पिन प्लग है तो हमें बड़ा सॉकेट चाहिए। यानी वैलेंसीज आपस में बराबर हों तभी कॉम्बिनेशन पूरा अच्छा बन पाएगा। तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है इतने सारे कंपाउंड को मैं कैसे याद रखूं, तो ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इससे केमिकल कंपाउंड्स की आपकी नब्ज समझ में आ जाएगी एंड यू कैन इमेजिन फॉर्मूले एंड सो मैनी आयंस ऑन योर फिंगर टिप्स। आइए चलते हैं इस लॉजिक के साथ। पहले ये थंब रूल याद कर लीजिए, वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स या स्पीशीज मस्ट इक्वलाइज, राइट। अब सबसे पहले, इससे आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप अपनी पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करने का पहला तरीका देखिए। ये पी ब्लॉक मैंने लिखा है, ये सेकेंड पीरियड है, राइट। बेरिलियम एस ब्लॉक का है, लेकिन वो भी कोवलेंट कंपाउंड्स बना लेता है, इसलिए मैंने यहाँ शामिल किया। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये है नोबल गैसेस वाला ग्रुप जो जीरो वैलेंसी का है। तो आइए पहले से वैलेंसी रटना शुरू करें, राइट। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, बेरिलियम डाइवैलेंट, बोरॉन ट्राइवैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन पेंटा नहीं, अभी ट्राइवैलेंट। हमने जाना है कि नाइट्रोजन के एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन से नीचे आते हैं वो 5-5 बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो वो एक बड़ा वर्जन है, उसमें ऑक्टेट वायलेट होगा, उसमें डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बट अभी हम लुइस रूल को फॉलो करते हुए और जितनी वैलेंसी नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो आई रिपीट अगेन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, बेरिलियम डाइवैलेंट, बोरॉन ट्राइवैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, ऑक्सीजन डाइवैलेंट, फ्लोरीन मोनोवैलेंट, नियॉन जीरो। इसलिए इसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स कोई बॉन्ड, कोई संबंध नहीं बनाना चाहते। ये बुद्धम शरणम गच्छामि यानी सन्यासी तत्व हो गए। एनीवे, सो कार्बन जब भी जुड़ेगा वो 4 बॉन्ड की डिमांड करेगा। नाइट्रोजन जब भी किसी से जुड़ना चाहेगा वो 3 बॉन्ड की डिमांड करेगा। ऑक्सीजन कहेगा मुझे 2 बॉन्ड चाहिए, फ्लोरीन 1 बॉन्ड से काम चला लेगा, बोरॉन 3 बॉन्ड ही बना पाएगा, बेरिलियम 2 और हाइड्रोजन 1। तो अगर मैं ये लॉजिक यहाँ अप्लाई करता हूँ तो अभी मैं केवल इस वाली सीरीज में रहूंगा, मैं अभी चार्जेस में जाना नहीं चाहता। तो पहले हम न्यूट्रल स्ट्रक्चर सीखेंगे, आ जाओ मैदान में। ओके, तो जैसे मैं अगर ये रूल समझ गया कि जुड़ने वाले स्पीशीज की वैलेंसी बराबर हो जानी चाहिए, मतलब एक वैलेंसी वाला दूसरे एटम से तभी जुड़ेगा जब उसकी वैलेंसी 1 हो। तो आप ये पकड़िए, H को H के साथ जोड़ दो, H2, मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट के साथ जुड़ गया, फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, F2। जाना पहचाना लग रहा है। अब एक काम कीजिए, कंपाउंड बनाते हैं, H की वैलेंसी 1, F की वैलेंसी 1, तो H और F को भी जोड़ दो, तो यू विल गेट हाइड्रोजन फ्लोराइड। कितना मजेदार है। अब थोड़ी वैलेंसी में बढ़ोतरी करते हैं, एक मोनोवैलेंट को डाइवैलेंट के साथ लेते हैं, यानी बेरिलियम की वैलेंसी 2 है तो 2 हाइड्रोजन उससे जुड़ेंगे, एक ऐसे, राइट। बेरिलियम की 2 वैलेंसी है तो उसे 2 हाइड्रोजन ही पूरा कर पाएंगे।
तो BeH2। अब बोरॉन ले लीजिए, अगर बोरॉन जुड़ेगा तो 3 वैलेंसी, तो बोरॉन के साथ अब मैं 3 फ्लोरीन जोड़ दूं, BF3। नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी है, तो फ्लोरीन से भी जोड़ सकते हो और H से भी जोड़ सकते हो। तो हमारा जाना पहचाना कंपाउंड अमोनिया हो गया ट्राइवैलेंट। अब टेट्रावैलेंट में चलते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 फ्लोरीन से जुड़ जाएगा CF4। और मजेदार चीजें, मिलावट कर दो। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक फ्लोरीन, फ्लोरोमीथेन। और इस तरह से आप CH2F2, CHF3 भी बना सकते हो, राइट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी केमिकल बॉन्डिंग की, और हम देख सकते हैं ये तो हमारी हाथ में बैठ गया है, यानी अब ये मुश्किल लग ही नहीं रहा, राइट। अच्छा, और सोचना शुरू करते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो क्यों ना उसे 2 ऑक्सीजन से जोड़ दूं। तो ये देखिए CO2, बताओ कैसे। मैंने एक्सहेल किया CO2, ये रहा, है ना जादू। एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 इसके साथ चला जाए, 3 इसके साथ, तो देखिए N2O3। ये चीज आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो। फर्दर, एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ऑक्सीजन की 2 है, और साथ में उठा लो 2 हाइड्रोजन, तो ये H2CO, दिस इज मीथेनल, है ना मजेदार, राइट। फर्दर, एक बोरॉन की वैलेंसी 3 है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो B2O3। इस तरह से आप कितने मजेदार स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, एंड इट इज अमेजिंग। अब आइए थोड़े चार्ज वाले स्ट्रक्चर में चलें। इस प्रैक्टिस को रोक देते हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में करना और खूब आनंद लेना, और फिर हमें भी बताना परम आनंद कैसा लगा। ओके, अब आइए शुरू करता हूं मैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, O- की भी 1 है, तो एक आयन बन गया हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -2 की ये है, तो एक और आयन बन गया NH-2। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। अब देखिए, 2 F आपस में जुड़े थे, तो 2 O- भी आपस में जुड़ सकते हैं, सो दिस इज पेरोक्साइड। F की जगह O- रख दिया, तो F2 का बन गया O22- पेरोक्साइड, राइट। अब और मजेदार चीज देखिए, पहले मैं ये लॉजिक यहां समझा दूं, ये माइनस प्लस कैसे आया। आप ये सारा खेल एक शब्द से समझ जाओगे। ये वर्ड जानते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी सेम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, ये जानते हो आप अच्छी तरह। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया। बोरॉन के पास 3 वैलेंसी थी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा दिया, तो अब वो कार्बन की जगह आ गया, यानी अब उसकी वैलेंसी कार्बन के बराबर हो गई। तो जैसे आपने कार्बन का कोई कंपाउंड सोचा, जैसे CH4 आपने सोचा, तो आप C के स्थान पे क्या लिख सकते हो, B-। सो दिस फॉर्म्स BH4-। कितना आसान है। आई रिपीट द लॉजिक। बोरॉन के पास 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता थी, क्योंकि उस पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। आपने उसे 1 इलेक्ट्रॉन देकर उसे कार्बन के पास पहुंचा दिया, क्योंकि बोरॉन में कार्बन के मुकाबले 1 इलेक्ट्रॉन कम था, तो B- बिल्कुल C जैसा बिहेव करेगा। ये केमिकली सेम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा हूं। तो B- उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितना कार्बन बना रहा था, तो कार्बन का मीथेन आपको मालूम है, तो BH4- हो जाएगा। अब देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप उसे C- करके नाइट्रोजन के नीचे भेज दो, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो C- 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया है।
अब आप N की जगह क्या रख देंगे बताओ बच्चों? यू विल पुट C माइनस, सो दिस इज कार्बन आयन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, CH3 माइनस कार्बन आयन, राइट। इस तरह से आपने O को देख लिया कि HF की जगह F के स्थान पे आप O माइनस रख के हाइड्रोक्साइड आयन बना सकते हो। तो जब आप एलिमेंट को इधर खिसकाओगे तो माइनस आएगा, अब आप एलिमेंट को उधर शिफ्ट करो तो प्लस आएगा। कैसे? कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बोरॉन से, तो अगर मैं C प्लस कर दूं तो वो बोरॉन के बराबर हो जाएगा, यानी C प्लस कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो देखिए CH3 प्लस, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज कार्बोकेटाइन। अब एक और मजेदार चीज, नाइट्रोजन के पास कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो हटा दिया जाए तो इट हैज बिकम कार्बन, यानी N प्लस उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने की कार्बन। तो देखिए CH4 था, BH4 माइनस था, अब हो जाएगा NH4 प्लस, अमोनियम आयन। सो इट इज सो इंटरेस्टिंग। तो याद रखिएगा, अगर आपने वैलेंसीज रट ली तो एलिमेंट को आप दाएं खिसका के आगे वाली वैलेंसी यूज कर सकते हो माइनस लगा के, और एलिमेंट को आप लेफ्ट साइड खिसका के एक वैलेंसी यूज कर सकते हो कम करके, या उसकी साइड वाली वैलेंसी यूज करके। और मजेदार चीज देखिए, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप रुकेंगे नहीं। देखो, आपको मालूम है N2 एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। अब एक N की जगह मैं C माइनस रख दूं तो बन गया साइनाइड, जहर। मैंने एक N हटाया और C माइनस डाल दिया। अब और मजेदार चीज, आप N की जगह क्या रख सकते हैं? O प्लस, तो एक और बन गया NO प्लस। तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो साइनाइड जहर में भी ट्रिपल बॉन्ड है और NO प्लस में भी ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। अब एक चीज और सुनिए, नाइट्रोजन 2 है, आप उसमें 2 बार कार्बन रख दो तो यू कैन पुट लाइक दिस C2 माइनस एसिटिलाइड, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। एक चीज और सुनिए, आप 2N में एक को C रख दो और एक को O रख दो, देखो क्या बनेगा? कार्बन मोनोक्साइड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। सो दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट। आप कुछ मॉलिक्यूल बनाइए इनको यूज करके, तो आप माइनस वाले ले सकते हो, प्लस वाले ले सकते हो, एंड गिव मी सम मॉलिक्यूल्स, यूज एनी। नो आइडिया इज कमिंग, राइट। तो मैं एक फर्दर हिंट देता हूं, लेट अस कंटिन्यू विद दिस। O2 से कर सकते हो, N2 आपने सीख ही लिया, राइट। CH4 से कर सकते हो, तो आप इनको यूज कीजिए और अच्छे से बॉन्ड बनाइए। ये चीज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत काम आएगी। आपको बता दूं कैसे आएगी काम। O2 आपने 2 ऑक्सीजन बना लिए, तो आप O2 की जगह NO माइनस लगा सकते हो। N2 की मैंने आपको जो वैरायटी सिखाई उसमें आप और चीजें भी डाल सकते हो। फर्दर मीथेन मैंने सिखाया CH4, आप BH4 माइनस बनाओ, NH4 प्लस बनाओ। अब आप आगे बढ़ जाओ, बोरॉन के नीचे वाले एलिमेंट्स लेना शुरू कर दो, एल्यूमिनियम ले लो, तो यू कैन फॉर्म AlH4 माइनस, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप AlF4 माइनस। सो दिस पीरियोडिक टेबल एप्लीकेशन सिर्फ सेकेंड पीरियड तक नहीं, ये आप डाउन द ग्रुप जाके जितने चाहें एलिमेंट्स तक कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से आपकी केमिकल बॉन्डिंग का बेस तैयार हो जाता है एंड यू फील लाइक चैंपियन इन इमेजिनिंग कंपाउंड्स। गुड विशेस।